अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको कॉमर्स के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को डिस्कस करना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 829 और 830 होगा। ये तीनों इन्वेंट्री लेवल से मुतल्लिक़ हैं और ये तीनों बड़े ही आसान से क्वेश्चन हैं। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मसूल हो सके। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 828 में कहता है, सादिक साइकिल कंपनी प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डेटा एज वन ऑफ द इन्वेंट्री आइटम, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी EOQ 2500 यूनिट, एवरेज डेली यूज़ 200, मिनिमम डेली यूज़ 150, मैक्सिमम डेली यूज़ 250 एंड लीड टाइम 8 डेज़। हमें फाइंड करना है ऑर्डर पॉइंट, जिसको री ऑर्डर लेवल या ऑर्डरिंग पॉइंट भी कहा जाता है। हमें फाइंड करना है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल और हमें फाइंड करना है मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। ले स्टूडेंट, हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की रीडिंग भी करते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। हम बात करने लगे हैं सॉल्यूशन की और सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 828 की। फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है ऑर्डर पॉइंट। ऑर्डर पॉइंट का फार्मूला हमारे पास होता है मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है और वो उसने यहाँ पे मेंशन की है 250। लीड टाइम भी उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है, वो है 8 डेज़। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ जाता है 2000, जो कि ऑर्डर पॉइंट का आंसर है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। हम बात करते हैं सेकंड रिक्वायरमेंट की। सेकंड रिक्वायरमेंट में वो कहता है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल की अगर हम बात करें तो इसका फार्मूला मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का आपके पास होता है ऑर्डर पॉइंट माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम प्लस EOQ। अच्छा, इसमें डाटा पुट कर लेते हैं जी। डाटा पुट करके इसको आंसर जनरेट कर लेते हैं हम। अच्छा जी, ऑर्डर पॉइंट है हमारे पास 2000, मिनिमम कंजम्पशन क्वेश्चन में मेंशन है 150, लीड टाइम हमारे पास है 8 और EOQ है हमारे पास 2500। लें जिसको सॉल्व कर लेते हैं। 150 मल्टीप्लाइड बाई 8 1200, 2000 माइनस 1200 डिवाइडेड बाई 25, तो सॉल्व करने से आंसर आ जाता है 3300। थर्ड रिक्वायरमेंट जो उसने हमसे डिमांड की है, जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो है हमारे पास मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। मिनिमम इन्वेंट्री लेवल, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल इज इक्वल टू ऑर्डर पॉइंट माइनस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम। ऑर्डर पॉइंट 2000, एवरेज कंजम्पशन 200, लीड टाइम इक्वल टू 8। सॉल्व करें तो 2000 माइनस 1600, तो आंसर आ जाता है 400। ये स्टूडेंट, ये हमारे पास 828 था। अब हम बात करते हैं 829 की। 829 इतना ही आसान क्वेश्चन है जितना 828 था। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू अ मटीरियल यूज बाय द अमीन इंडस्ट्री इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। नॉर्मल ऑपरेशन 1600, मिनिमम कंजम्पशन 1400, मैक्सिमम कंजम्पशन 1800, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 6000, री ऑर्डर पीरियड
4 एंड 6, ये थोड़ा सा चेंज है। अच्छा, आपके पास री ऑर्डर पीरियड जो है ना, एक तो इसको हम लोग नाम देते हैं लीड टाइम का। अब लीड टाइम जब 2 दिए हों तो उसको किस तरह डील करना है। क्वेश्चन में अगर मिनिमम कंजम्पशन हो तो फिर लीड टाइम भी मिनिमम, मैक्सिमम कंजम्पशन हो तो लीड टाइम भी मैक्सिमम, और एवरेज या नॉर्मल कंजम्पशन हो, ये बेसिकली एवरेज कंजम्पशन का दूसरा नाम है। तो फिर आपने क्या करना है, 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2, 10/2 इज इक्वल टू 5। तब आपने इसका भी एवरेज ले लेना है। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट वही 3 है, री ऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अच्छा जी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है री ऑर्डर लेवल। हम अभी बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, और ये सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 829 है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है इसकी री ऑर्डर लेवल। री ऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन है आपके पास 1800 और लीड टाइम आपके पास है 6। मैक्सिमम मैंने लिखा, लीड टाइम भी 2 थे, 2 में से मैक्सिमम 1800 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो आंसर सॉल्व करने से 10,01,0800। दूसरी रिक्वायरमेंट बी रिक्वायरमेंट है हमारे पास मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का फार्मूला होगा ऑर्डर पॉइंट माइनस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम। ऑर्डर पॉइंट आपके पास 10800, एवरेज कंजम्पशन जो नॉर्मल कंजम्पशन के तौर पर है 1600, और लीड टाइम भी अब आपने 5 लिखना है, जो कि मिनिमम और मैक्सिमम के थ्रू एवरेज फाइंड करके आया। 1600 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो अमाउंट हमारे पास आ जाती है 8000 की, जो हम इस 10,800 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8000, 10,800 में से 8000 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो आंसर है वो 2800 आएगा। ये हो गया जी मिनिमम स्टॉक लेवल। अब बात करते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल की। अच्छा जी, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये कहता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, फार्मूला होगा ऑर्डर पॉइंट माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम प्लस EOQ। ऑर्डर पॉइंट आपके पास कितना है 10800, मिनिमम कंजम्पशन 1400 और लीड टाइम आपके पास मिनिमम 4 प्लस EOQ आपके पास 6000। चलिए बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1400 मल्टीप्लाइड बाय 4, 10800 माइनस 5600 प्लस 6000, तो सॉल्व करने से आपके पास 11,200 मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। ले स्टूडेंट, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 29। अब बात करते हैं 830 की। 830 में हमारे पास 4 रिक्वायरमेंट्स होंगी। अच्छा जी, कौन कौन सी 4 रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको देखते हैं। मामून मैन्युफैक्चरर प्रिपेयर द फॉलोइंग फोरकास्ट टू कंट्रोल वन ऑफ इट्स आइटम इन इट्स रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। एवरेज डेली रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम डेली रिक्वायरमेंट, मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिसीट, टाइम टू गेट एमरजेंसी सप्लाई। ये बेसिकली लीड टाइम है और ये टाइम टू गेट एमरजेंसी सप्लाई है। लीड टाइम मीन्स के नॉर्मल प्रोसीजर में, और एमरजेंसी सप्लाई अगर हम जल्दी इसको कर लें तो अच्छा 40 to 50 डेज लगते हैं। आपने जब मिनिमम कंजम्पशन पे आना है तो 40 यूज़ करना है, मैक्सिमम पे आना है तो 50 करना है, एवरेज पे आना है तो 40 और 50 90 डिवाइडेड बाय 2 45 डेज यूज़ करना है। ऑर्डर पॉइंट, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लिमिट
और डी पॉइंट डेंजर लिमिट। इन 4 चीज़ों को हम लोगों ने सॉर्ट आउट करना है। अच्छा जी, फर्स्ट पॉइंट है आपके पास ऑर्डर पॉइंट। ऑर्डर पॉइंट का वही फार्मूला जो हम इससे पहले यूज़ करते हैं, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है। मैक्सिमम कंजम्पशन आपके पास है 30 और लीड टाइम है आपके पास 50। दोनों को सॉल्व करें तो अमाउंट आती है 1500। बी पॉइंट, सेकंड पॉइंट, मिनिमम लिमिट। मिनिमम लिमिट ऑर्डर पॉइंट माइनस कर देते हैं मिनिमम लिमिट में से ऑर्डर पॉइंट माइनस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम। ऑर्डर पॉइंट तो वही 1500 आ गया। एवरेज कंजम्पशन क्वेश्चन में मेंशन है, वो है हमारे पास 20। लीड टाइम हमारे पास जो लीड टाइम है वो भी एवरेज आना चाहिए। वो कैसे आएगा? 40 + 50 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 45। 1500 माइनस 900, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। 1500 माइनस 900 तो आपके पास आंसर आ जाता है जी 600। डी सी रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम कंजम्पशन या मैक्सिमम टाइम लिमिट। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, सॉरी उसको कह सकते हैं, तो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल के लिए फार्मूला होगा ऑर्डर पॉइंट माइनस मिनिमम मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम प्लस EOQ। ऑर्डर पॉइंट आपके पास वही 1500, मैक्सिमम कंजम्पशन 30, तो लीड टाइम भी मैक्सिमम लेना है। EOQ आपके पास मेंशन है वो है 1000। 1500 माइनस 1500 प्लस 1000। अच्छा जी, इन दोनों को जी पहले ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके लिए ज़रा पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, सॉरी बच्चों, मैक्सिमम में मिनिमम यूज़ होगा और जो मिनिमम है वो 10 है। सॉरी, ये मुझसे गलती हो गई थी। 1500 मीन्स के ऑर्डर पॉइंट तो वही 1500 आएगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारे पास 10 आएगी और मिनिमम रिक्वायरमेंट में लीड टाइम भी मिनिमम आएगा, वो है 40। 1500 माइनस 400 प्लस 1000। 1500 में से 400 माइनस किया प्लस 1000 किया तो सॉल्व करें तो वैल्यू 2100। अच्छा जी बच्चों, लास्ट पॉइंट है डेंजर लिमिट। वो सिर्फ इसी क्वेश्चन में पूछा गया है और किसी क्वेश्चन में अभी तक नहीं था आया। डेंजर लिमिट का हमारे पास फार्मूला होता है टाइम टू गेट एमरजेंसी सप्लाई मल्टीप्लाइड बाय एवरेज डेली डिमांड। टाइम टू गेट एमरजेंसी सप्लाई हमारे पास 5 डेज़ है और एवरेज डेली डिमांड हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है वो है 20। सॉल्व करेंगे तो 100। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 था। आज के लेक्चर में इतना ही था। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।